हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं। डी पार्ट तक मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। ई पार्ट में शुरू कर रही हूँ, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से, बट 2 क्वेश्चन भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरमेंट, ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इनकलकेट लर्निंग को एग्जाम आ गया है तो बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब जो ई पार्ट है ना हमारा, उसका सिलेबस है जी ये ओवरऑल, मतलब पीआरटी में ये टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया, अदरवाइज ओवरऑल सिलेबस ये है। ठीक है, इसमें से एनईपी 2020 ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देन बात आती है जी ये करिकुलम पेडागोजी इन स्कूल्स, ये एनईपी की ही बात हो रही है देखा जाए तो। लास्ट में इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये करवा चुकी हूं मैं, इंक्लूसिव एजुकेशन करवा चुकी हूँ, प्लस एक 2 घंटे की मैराथन भी डली हुई है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल के नाम से, तो वो देख सकते हैं। लर्निंग फॉर ऑल की बात करें तो लीडरशिप के मॉडल्स में लर्निंग फॉर ऑल की बात भी की थी। गाइडिंग प्रिंसिपल वाला अभी मैं करवा दूंगी। देन उसके बाद ये आरटी एक्ट ऑलरेडी हो चुका है चैनल पे, मैंने आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, देख लीजिएगा। हिस्टोरिकल स्टडिंग पूछा गया है, नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। सो इसके अंदर मेजरली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो आएंगी, वो मैंने ऑलरेडी करवा रखी हैं कि जो 1968 की पॉलिसी थी, देन 1986 की पॉलिसी थी, 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, देन अब 19 ये जो हमारा 2020 की पॉलिसी थी वो वाली। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें भी मैंने किस में डाल रखी हैं, आपकी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, करवा रखा है। ओके, यानी कि जो ये वीडियो अभी आप देखेंगे, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स और ये सिक्योरिटी वाली, इसके अलावा एक स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल का टॉपिक आपका बच जाएगा, एंड देन ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो फाउंडेशनल लेवल के लिए एक एनसीएफ आया है वो बच जाएगा 2। तीसरा टॉपिक एफएलएन, यानी जो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला है। सो ओवरऑल ये जो लेक्चर आप देखेंगे, इसके बाद 3 लेक्चर बच जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी तीनों कल डल जाए, प्लस एक वीडियो क्वेश्चन की भी कल डल जाए, क्योंकि परसों जिनका एग्जाम है कुछ तो उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, सो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन, जो हमारा एनसीएफ है फाउंडेशनल स्टेज के लिए अभी रिसेंट वाला वो, एंड थर्ड ये स्कूल करिकुलम एंड प्रिंसिपल वाला पोर्शन। तो तीनों कल डल जाएंगे, आपका सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, सो अभी बात करते हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। चाइल्ड राइट्स, या फिर ये बोला गया है कि सेफ्टी बच्चे की कैसे रहेगी। सो जब चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं ना, तो एक ब्रीफ टाइमलाइन हमें देख लेनी चाहिए कि अगर बहुत डीप में क्वेश्चन आया तो इससे बाहर से मुझे लग नहीं रहा होना चाहिए। ठीक है, सो यूनिसेफ जो है जी वो किसमें 1946 में फाउंड किया गया था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइएगा, लिख के देख के एक बार, बहुत इजी है और आपको इतना तो है, मतलब आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देन है जी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, 1948 में पास हुई। किसने पास की? जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने पास की। ठीक है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स बच्चों के लिए, मदर के लिए मेंशन थे। सो वो भी किससे रिलेटेड है? चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। देन एक और डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय यूएनजीए इन 1959, तो 1948 में आई, 1959 में आई। आईएलओ ने अडॉप्ट किए कन्वेंशन जिसमें 18 मतलब सेट आउट 18 एज द मिनिमम एज फॉर पीपल ऑफ अंडरटेकिंग हैजार्डियस वर्क। सो आईएलओ यानी जो लेबर वर्क वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल लेबर वर्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उन्होंने क्या किया, 18 वर्ष से कम वाले लोगों को, बच्चों को जो है हजार्डियस वर्क प्लेस पे काम करने की इजाजत नहीं दी। वो कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया गया। देन अडॉप्ट किया गया डेक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इमरजेंसी एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी की स्थिति आए तो इनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। ये 1974 में हुआ। देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1979 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड को डिक्लेयर किया। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ईयर कौन सा है? 1979। 1989 में यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट फॉर चाइल्ड इज अडॉप्टेड, और उसको एनफोर्स किया गया 1990 में। ये एक ब्रीफ टाइमलाइन है। ओके, अगर आपको ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अगर डीप में क्वेश्चन आए तो यहां से आने के चांसेस हैं। अब जो सीआरसी है, जो यूएनसीआरसी है, वो अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने 1989 में, ये ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना तो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और एक जो इंटरनेशनल ईयर की बात की हमने 1979 की, वो याद रख लीजिएगा। ओके, इसको रेटिफाई कर दिया गया, जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स है ना, सबने रेटिफाई किया एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट।
सो हो सकता है कि आपसे डीप में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा सीआरसी है यूनाइटेड, सामने ही लिखा जाएगा यूनाइटेड नेशंस या फिर सीआरसी, सो उसको किसने रेटिफाई नहीं किया है। सो हम बाय लॉजिक लगाएंगे कि यार यूनाइटेड नेशंस है तो यूनाइटेड स्टेट ने तो किया ही होगा ना रेटिफाई, कोई और रह रखा होगा, बट यूनाइटेड स्टेट ने उसको रेटिफाई नहीं किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो यूएनसीआरसी है, ये ह्यूमन राइट ट्रीटी की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्ट वाइडली रेटिफाइड है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में, कि सबसे ज्यादा रेटिफिकेशन ये ह्यूमन राइट ट्रीटी जो सीआरसी है उसको दिया गया। ठीक है, अब कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड राइट्स को लेके। तो ये जो सीआरसी है हमारा कन्वेंशन है, किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसमें 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए गए हैं। और ये जो टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट, ये एक्सप्लिसिटली हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कौन से, वो बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी पड़ेगी। एक ये चीज भी याद रखिएगा कि जो चारों प्रिंसिपल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक आपने कंप्लीट कर लिया प्रिंसिपल, फोकस कर लिया, बाकी 3 के ऊपर नहीं किया। सो ये इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब ये 4 प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। सो ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। इनके मतलब देख लेते हैं एक एक करके। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है बच्चे के प्रति। हर एक बच्चा इक्वल है, ये याद रखना है आपको, किसी भी बेसिस पे, मतलब चाइल्ड के पेरेंट्स के बेसिस पे, लीगल गार्डियन, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल या किसी भी ओपिनियन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन seeks to guarantee that every child without exception, कोई भी बिना, मतलब कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, हर किसी को सेम राइट जो है वो एंजॉय करने का हक है। ठीक है, देन है जी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी आप इंश्योर करेंगे कि जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं प्राइमरी कंसिडरेशन में, आप मेन चीज पे इस पे फोकस रखेंगे कि सब एक्शन बच्चे के हित के लिए हो, यानी जो बच्चे का बेस्ट हो सकता है उस तरीके से क्या किए जाने चाहिए, आपको फैसले लेने हैं, आप बच्चों से कंसर्न रहेंगे उसके बेस्ट इंटरेस्ट से। देन है जी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स द चाइल्ड नॉट ओनली द राइट नॉट टू बी किल्ड बट ऑल्सो टू हैव देयर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स गारंटीड बाय मैक्सिमम एक्सटेंट पोटेंशियल। सो ऐसा मतलब उनको राइट टू लाइफ तो है ही कि आप उसको मार नहीं सकते वाली सिचुएशन, सो राइट टू लाइफ तो है ही, बट सर्वाइवल और एक अच्छे सर्वाइवल के लिए उनका हक है, ये प्रिंसिपल की बात उन्होंने की। देन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन की बात की। इट एस्टैब्लिशेस not only that every child can express their views but also that every child has the right that those views and opinions are respected। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के राइट्स मतलब आप उसको इंक्लूड करेंगे, पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, प्लस उसके ओपिनियंस और उसके व्यूज को रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए। ठीक है, सो ये 4 प्रिंसिपल है जो हमें पता होने चाहिए। दूसरा टॉपिक जो मेंशन है वो है गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। मेजर चीज की बात करें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से चीज उठाई गई है, आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो गाइडलाइंस की जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन की बात करेंगे तो बैकग्राउंड क्या है इस टॉपिक का। बैकग्राउंड ये है कि बच्चे जो है उनको एक हेल्दी सपोर्टिव एनवायरमेंट की जरूरत होती है जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है, जो हमें पता है ऑलरेडी कि हम हेरिडिटी इनटू यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो ये भी वही कह रहे हैं कि हमें इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेसिफिकली क्या गाइडलाइंस है कि आपको एक बढ़िया एनवायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करवाना है, यानी स्कूल एनवायरमेंट जो है वो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट, कोग्निटिव बिहेवियर, सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज से रिलेटेड है। सो आपको उसके ऊपर फोकस करना है, आपको ठीक रखना है वो एनवायरमेंट। ठीक है, एक और चीज जो मेंशन है वो क्या है कि कंट्री जो हमारा भारत है उसने अचीव की है कुछ एक चीजें, जैसे यूनिवर्सल एनरोलमेंट जो है वो प्राइमरी लेवल पे ये अचीव की है, यानी हम बच्चों को स्कूल तक लाने में क्या हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। सो एफर्ट्स ये भी किए जा रहे हैं कि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो है जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या जो अब्यूज है, वायलेंस है, उन सब से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि और भी बेहतर एनरोल मतलब प्राइमरी लेवल पे जो एनरोलमेंट यूनिवर्सल हुआ है वो हम बाकी लेवल पे भी कर पाए। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे लॉज जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, उन लॉज की बात एक एक करके हम कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
तो सबसे पहले तो 21 आर्टिकल मेंशन है, सबको पता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेसिफिकली चाइल्ड वर्ड मेंशन नहीं किया बट ऑटोमेटिकली चाइल्ड भी यहाँ पे आ गया। ओके, सो हरेसमेंट, ईव टीजिंग, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार, डिग्निटी से रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार हर किसी को है। एक है 21A इंट्रोड्यूस किया गया जब आरटी एक्ट 2009 लाया गया, जिसमें यह बोला गया 21A के तहत कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, सो फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात 21A में की गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल में भी ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, दोनों के दोनों 21 और 21A। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, मतलब कि अगर ये इनका हनन हुआ, इनका वायलेशन हुआ, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं कि मेरे को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या उसके बिहाफ पे कोई और जा सकता है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है, वायलेशन होता है, सो आपको किसी छोटे कोर्ट में अपील करने की जरूरत नहीं है, आप पिटीशन सीधी जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। देन है जी 39E, ये फंडामेंटल राइट नहीं है बट इसमें चीजें मेंशन है दैट ये क्या डायरेक्ट करता है, ये डीपीएसपी में मेंशन है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज हैं, जो कि सरकार ध्यान रखती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे या देश के लिए कुछ अच्छा कर रही हो, तो उस टाइम पे सरकार इन चीजों का ध्यान रखती है। ठीक है, सो ये क्या डायरेक्ट करते हैं, ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आप प्रोग्रेसिवली वर्क करेंगे और ये इंश्योर करेंगे द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, यानी अब्यूजिव जो है उनकी लाइफ नहीं होनी चाहिए, और चाइल्ड अब्यूज को यहाँ पे रोकने की बात की गई है कि सरकार इन चीजों का ध्यान रखे। तो ये 39E में मेंशन है। 39F की अगर बात करें तो वो क्या बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर आएगा ये, हेल्दी मैनर, फ्रीडम, डिग्निटी, यानी कि एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार उनको है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये बात की गई। ठीक है, सो इन चीजों का ध्यान रखेगी। बट 21 और 21A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसमें मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, ये बात याद रखिएगा। देन आता है जी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये लीगल प्रोविजन में आ गया जब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करेंगे हम बच्चों की। सो इसमें ये जो कुछ एक सेक्शंस हैं, सेक्शंस मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बहुत डीप में पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैंने डीप के तौर पे आपके सेक्शन इसमें डाल दिए हैं पीपीटी में, बिकॉज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने देखा उसके अंदर ये चीजें मेंशन थी। ठीक है, तो सेक्शन 305 अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय अ चाइल्ड, कि बच्चा अगर सुसाइड कमिट करता है सो क्या उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, या सेक्शन 323 वॉलेंटरीली वो हर्ट कर ले, देन 325, 326, 352, 54, 506, 509। तो अगर आप बहुत ऐसे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप इनको याद रख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इंडियन पीनल कोड में भी कुछ चीजें मेंशन है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। देन है जी शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। जितने भी एक्ट के नाम अब मैं बताऊंगी आपको, एटलीस्ट उन एक्ट के नाम और ईयर याद रख लीजिएगा कि अच्छा ठीक है, SC/ST एक्ट इसको बोलते हैं, 1989 में आया था ये। सो इसमें बात की गई है कि मतलब आप बच्चे, मतलब अडल्ट कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया, बट शेड्यूल्ड ट्राइब या कास्ट के जो बच्चे हैं उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो बच्चों से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, SC/ST एक्ट। देन है जी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट भी था 1955 का। सो वेरियस प्रोविजंस उसमें भी मेंशन है, कैन बी यूज्ड टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन, मैनेजर, ट्रस्टी एज वेल एज वारंट रिजम्पशन और सस्पेंशन ऑफ ग्रांट्स मेड आएगा ये, मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अनटचेबिलिटी के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आप क्या करते हैं, कोई चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट्स नहीं, मतलब कोई भी मान लो पर्सन है, मैनेजर है, वो अगर हॉस्टल प्रोवाइड ना करे या अनटचेबिलिटी के बेसिस पे कुछ भी गलत करे, तो वो चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंडर उसको मतलब सिक्योरिटी दी गई है बच्चों को ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में आया था। फर्दर लीगल प्रोविजन की बात करें तो पॉक्सो एक्ट, ये तो सब स्पेसिफिकली इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया था। बच्चों को जो सेक्सुअल असोल्ट है, सेक्सुअल हरेसमेंट है, पोर्नोग्राफी है, या इन सब चीजों से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, सो ये एक्ट भी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए लाया गया है।
फर्दर लीगल प्रोविजन की बात करें तो आरटीई एक्ट है, मैंने कंप्लीट आपको करवा रखा है। सेक्शंस भी बता रखे हैं कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उन सेक्शंस में से जब सिक्योरिटी की बात आती है बच्चों की, तो उस टाइम पे 2-4 चीजें याद रख लीजिए। सेक्शन 3 में तो मेंशन है कि आप फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। सेक्शन 8 और 9 में मेंशन है दैट ऑन आरटीई आएगा ये, आरटीई एक्ट प्लेस अ ड्यूटी ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि क्या इंश्योर करेगी दैट चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड द चाइल्ड बिलोंगिंग टू एडवांटेज्ड ग्रुप आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, यानी उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो जब वो पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन उनको मिल रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन है ये, सो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेक्शन 17 मेंशन करता है, क्या प्रोविजन बना रहा है ये, फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन under the service rules applicable to such person who contravenes the provision that no child shall be subjected to physical punishment, यानी कि और mental harassment, mental आएगा ये M है, mental harassment, so mental harassment या physical punishment आप बच्चे को नहीं दे सकते, बेसिकली corporal punishment ban है, वो सेक्शन 17 में मेंशन है। देन एक और सेक्शन है 19, लेज डाउन नॉर्म्स फॉर स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के लिए कि बिल्डिंग भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 क्लासरूम किसके लिए हो, हर एक टीचर के लिए, 1 ऑफिस कम स्टोर रूम कम हेड्स रूम होना चाहिए, बैरियर फ्री एक्सेस होनी चाहिए, सेपरेट गर्ल्स बॉयज के टॉयलेट होने चाहिए, सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, किचन होना चाहिए वहां पे जहां पे मिड डे मील जो है वो कुक किया जाएगा, प्लेग्राउंड होना चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए सिक्योर स्कूल बिल्डिंग की, एक अच्छी फेंसिंग होनी चाहिए स्कूल के आसपास। सो वो चीजें आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी कि हाँ ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया है। देन इंटरनेशनल लॉज हैं जो मैंने आपको बताया, यूएनसीआरसी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो ऑफिशियली मेंशन किए गए हैं जब गाइडलाइंस मेंशन की गई बच्चों की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर हो सके तो इनको एक बार देख लीजिएगा, मतलब अगर याद हो, अदरवाइज एक बार बस रीडिंग ले लीजिएगा। 28 टू 29 का फर्स्ट, 37 का ए, 19 का फर्स्ट एंड देन 19 का सेकंड। सो ये इंटरनेशनल लॉ पे है, इनके स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ भी मेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर फर्दर कुछ एक गाइडलाइंस बेसिकली सजेस्ट की गई जो बिल्कुल जनरल है, जैसे फिजिकल लेवल पे बात करें तो स्कूल की लोकेशन अच्छी जगह होनी चाहिए, भीड़ भाड़ या ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं होनी चाहिए, उससे भी बच्चों के उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा। बिल्डिंग्स जो है वो सेफ होनी चाहिए, कैंपस जो है वो मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट हमें वहां क्रिएट करना है। सेम अप्लाइज फॉर क्लासरूम, टीचर्स और स्टाफ। जो ट्रिप्स हैं वो आप इस तरीके से प्लान करेंगे कि सभी के लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए प्लान करेंगे, ओके। जैसे बिल्डिंग्स की बात ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें, सो ऐसा ना हो कि आपने बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में बना दिया और वहां तक पहुंचने के लिए भी ऐसे लंबी लंबी तारें लटक रही हैं, बहुत नीचे आई हुई हैं बिजली की तारें, सो वो सब माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए स्कूल के आसपास और स्कूल के अंदर, ओके। हेल्थ और हाइजीन का आप ध्यान रखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, हाइजीन का ध्यान रखेंगे कि रोज जैसे नाखून चेक होते थे ना अपने स्कूल में, जैसे ही आप असेंबली से क्लास की तरफ जाते हैं, सो नाखून चेक करते थे, बाल चेक करते थे आपके, ब्रश करके आए हैं यानी, तो वो सब चीजें हाइजीन की में आ जाएंगी कि चेक की जाए। सेपरेट टॉयलेट्स हो, मिड डे मील जो है वो अच्छे से कुक किया जाए और उसके लिए सेपरेट रूम हो। साइको सोशल लेवल पे पनिशमेंट नहीं देनी है, ईव टीजिंग और चाइल्ड अब्यूज से बच्चों को बचाना है, ओवरऑल एनवायरमेंट जो है स्कूल का बढ़िया रखना है। देन आता है मॉनिटर कौन करेगा, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट प्लान की वीडियो देखी होगी तो उसमें मिल जाएंगी। ग्रीवेंस एड्रेसल, यानी कि अगर कोई गड़बड़ चीज हो रही तो आप उसको एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे बच्चा कुछ बता रहा है तो, ओके। सो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। स्टेट भी मॉनिटर करेगा, जो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है वहां पे, अब्यूज नहीं है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स जो है वो सोशियो साइको लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बच्चों के लिए हैं। मतलब जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी वो सारी चीजों का एक स्कूल जो है वो फॉलो कर रहा है, उन सारी चीजों को, उन सारे रूल्स को, ये चीज स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी और उस बेसिस पे वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इन कंडीशंस के बेसिस पे देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो एज वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग अफिलिएशन टू अ स्कूल बाय द स्टेट बोर्ड, तो जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी स्कूल बोर्ड, स्टेट बोर्ड की तरफ से आपको एफिलिएशन मिलेगी, आपका स्कूल जो है वो एफिलिएटेड होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों में फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट कैसा है स्कूल का, वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं।
सो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैंने चीजें गाइडलाइंस उठाई हैं। मैं ट्राई करूंगी कि उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, एक बार उसको देख लीजिएगा मन हो तो, क्योंकि उसमें ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई ये और भी डिटेल में मेंशन कर रखे हैं। ओके, तो चलिए जी, ये हो गया हमारा टॉपिक। अभी हमारे 3 टॉपिक बचते हैं, मैं जल्दी से उनको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई मोटिवेशन टू। ठीक है, थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and please be consistent in your studies and don't panic.